Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास श्रीमद् भागवतम से एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। चौथा स्कंद 11वां अध्याय। जी, और इसका शीर्षक है स्वयंभुव मनु का ध्रुव महाराज को युद्ध रोकने की सलाह देना। हाँ, और शीर्षक से ही मतलब कहानी का पूरा ड्रामा समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग इस कहानी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। जी। मामला यह है कि ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया है और ध्रुव, जो अब एक बहुत शक्तिशाली राजा हैं, वो बदले की आग में जल रहे हैं और वो किसी एक यक्ष से बदला नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो पूरी यक्ष प्रजाति का ही विनाश करने पर तुल गए। बिल्कुल। युद्ध चल रहा है और ध्रुव जीत रहे हैं और तभी उनके दादा स्वयंभुव मनु कुछ महान ऋषियों के साथ वहां पहुंचते हैं और वो उन्हें रोकने आए हैं। यहीं से हमारी आज की जो गहरी चर्चा है वो शुरू होती है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं रह जाती। सही बात है। ये एक तरह से क्रोध, कर्तव्य और धर्म के बीच का एक द्वंद्व बन जाता है। हाँ, और ये अध्याय हमें सिखाता है कि एक भक्त को या एक राजा को ऐसी कठिन परिस्थितियों में सोचना कैसे चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो इस अध्याय का जो मूल विषय है वो यही है कि कैसे व्यक्तिगत बदले की भावना से ऊपर उठकर धर्म के रास्ते पर चला जाए। बिल्कुल। मनु ध्रुव को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो, जीवन और मृत्यु ये सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, एक बड़े लौकिक नियम का। जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म कह सकते हैं या ईश्वर की इच्छा। वो कह रही हैं कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए तुम पूरे समुदाय को सजा नहीं दे सकते, ये अधर्म है। तो ये अध्याय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं या शायद किसी बड़े नुकसान से दुखी हैं और मन में बदला लेने की भावना से जूझ कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है ध्रुव महाराज के एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र से, नारायणास्त्र। जी। और जैसे ही वो इस अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाते हैं, यक्षों ने जो भी मायाजाल बनाया था, जो भी इल्यूजन क्रिएट किया था, वो सब तुरंत नष्ट हो जाता है एक पल में। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सीन है और इसका एक गहरा प्रतीक भी है। मतलब तात्पर्य में समझाया गया है कि नारायणास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। अच्छा। जैसे कृष्ण चेतना या कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होने पर जीवन के सारे भौतिक सुख दुख का जो भ्रम है वो मिट जाता है। वैसे ही इस अस्त्र ने युद्ध के मैदान की माया को खत्म कर दिया। ये एक तरह से सत्य की जीत का प्रतीक है भ्रम के ऊपर। वाह, मतलब जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो सामने वाले का छल कपट, उसका प्रोपेगेंडा वो टिक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं टिक सकता। लेकिन इसके बाद जो होता है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। ध्रुव के बाण यक्ष सेना में हाहाकार मचा देते हैं। हाँ, वर्णन बहुत ही ग्राफिक है। श्लोकों में बताया गया है कि उनके हाथ, पैर, सिल, पेट सब कटकर गिर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही अजीब, मतलब एक दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, कि जो यक्ष ध्रुव के हाथों मारे जा रहे हैं उन्हें वो लोग प्राप्त हो रहा है जो बड़े बड़े ब्रह्मचारियों और सन्यासियों को मिलता है। जी, ये एक बहुत ही अनोखा विचार है कि भगवान या उनके शुद्ध भक्त के हाथों मारे जाने पर भी असुरों या पापियों का कल्याण हो जाता है। मतलब उन्हें सजा नहीं, एक तरह से मोक्ष मिल रहा है। हाँ, उन यक्षों को सूर्य मंडल से भी ऊपर के लोकों की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। खैर, ये तो एक अलग ही दार्शनिक बहस का मुद्दा है, पर असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब मनु आते हैं। जी। आप सोचिए, ध्रुव अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं, अपने भाई के खून का बदला ले रहे हैं और उनके दादाजी आकर कहते हैं, पुत्र रुको। अत्यधिक क्रोध नरक का द्वार है, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। ये तो ध्रुव के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। वो तो सोच रहे होंगे कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन मनु का दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। वो पर्सनल लेवल पर नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं, पुत्र तुम उन यक्षों को मार रहे हो जो निर्दोष हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये काम हमारे कुल के लिए, मतलब हमारे परिवार की परंपरा के लिए उचित नहीं है। हाँ, कि एक के अपराध के लिए अनेकों को दंड देना अन्याय है। ये हमारे कुल का धर्म नहीं है। मुझे यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी। मनु सिर्फ ये नहीं कहते कि हिंसा मत करो, वो ध्रुव को उसकी असली पहचान की याद दिलाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, तुम भगवान ऋषिकेश के अनुयायी हो, तुम वो हो जिसने 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधुओं के ये मार्ग नहीं है कि वे शरीर को ही आत्मा मानकर पशुओं की तरह दूसरे जीवों की हत्या करें।
वो उसे उसके आध्यात्मिक स्तर की याद दिला रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि तुम इससे बेहतर हो। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक वेकअप कॉल है। मनु कह रहे हैं तुम एक ऊंचे स्तर के खिलाड़ी हो, तुम ये गली क्रिकेट के नियम क्यों अपना रहे हो? और वो उसे उसकी भक्ति की भी याद दिलाते हैं। जी, कि तुमने वो पद प्राप्त किया है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और भगवान ऐसे भक्त से प्रसन्न होते हैं जो सभी प्राणियों के प्रति सहिष्णुता, करुणा, मित्रता और समभाव रखता है। बिल्कुल, गुस्सा और बदला नहीं, बल्कि ये गुण भगवान को प्रिय हैं। तो यहीं से ये पूरी बातचीत एक मास्टर क्लास में बदल जाती है ना? अब ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं रही। नहीं, अब ये जीवन जीने के तरीके पर एक उपदेश बन जाती है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस अध्याय से हम अपने आज के जीवन के लिए क्या व्यवहारिक सीख ले सकते हैं। मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी सीख है कर्म और सृष्टि के नियम को समझना। मनु ध्रुव के गुस्से को व्यक्तिगत लेवल से हटाकर एक बहुत बड़ी दार्शनिक सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। देखिए, मनु समझाते हैं कि ये संसार भगवान की माया शक्ति और 3 गुणों सत्व, रज और तम की आपसी क्रिया से चलता है। ठीक है। भगवान ने सिस्टम बना दिया है, लेकिन वो हर एक घटना में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते। श्लोक में चुंबक और लोहे का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। चुंबक की वजह से लोहा हिलता है, पर चुंबक खुद अपनी जगह से नहीं हिलता, वो अछूता रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सिर्फ निमित्त मात्र कारण है। वो सिस्टम के क्रिएटर हैं, हर एक एक्शन के डायरेक्ट करता नहीं। तो फिर ध्रुव के भाई की मृत्यु का असली कारण क्या था? मनु के अनुसार असली कारण भगवान की ही व्यवस्था है, जिसे हम दैव या कर्म कहते हैं। यक्ष तो केवल एक माध्यम थे, एक इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है, खासकर जब किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ हो। ये सुनने में थोड़ा ठंडा नहीं लगता कि अरे ये तो बस सिस्टम का हिस्सा था? बिल्कुल लगता है, और इसीलिए ये एक बहुत ऊंची दार्शनिक समझ है। ये तुरंत नहीं आती, पर मनु का उद्देश्य यहाँ ध्रुव को सिर्फ सांत्वना देना नहीं है। वो उसे सच्चाई दिखा रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब तक तुम हर घटना को एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखोगे, तुम हमेशा गुस्से और दुख के चक्र में फंसे रहोगे। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, बड़ी तस्वीर को देखना, ये समझना कि तुम इस ब्रह्मांडीय नाटक के केंद्र में नहीं हो। तो पहला सबक ये है कि घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करें, जिसे एक बड़ी लौकिक व्यवस्था का हिस्सा समझें। बिल्कुल, ब्लेम द कोड नॉट द प्लेयर। घटनाओं के पीछे के सिस्टम को समझो, न कि सिर्फ उस व्यक्ति को दोष दो जो उस सिस्टम का एक मोहरा मात्र है। इससे बदले की भावना अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि आपको समझ आएगा कि असली दुश्मन वो व्यक्ति नहीं, बल्कि वो प्रवृत्ति या वो कर्म का नियम है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरी व्यावहारिक सीख क्या है? प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये नरक का द्वार है। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो मुक्ति चाहता है, उसे कभी भी क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति दूसरों के लिए भय का कारण बन जाता है। पर ये कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जब गुस्सा आता है तब तो कोई ज्ञान याद नहीं रहता। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है? हाँ, और वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। श्लोक 31 के तात्पर्य में इसका उपाय बताया गया है, श्रुतेन भूयसा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है निरंतर आध्यात्मिक विषयों को सुनने से जैसे औषधि से रोग ठीक होता है, वैसे ही ज्ञान सुनने से क्रोध शांत होता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। बिल्कुल, ये मन को रीप्रोग्राम करने जैसा है। सोचिए, आपका मन एक बगीचा है। अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो उसमें जंगली घास यानी नकारात्मक विचार और गुस्सा अपने आप उगाएगी। लेकिन अगर आप उसमें रोज अच्छे बीज डालेंगे, मतलब ज्ञान सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो जंगली घास के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक बेहतर दिशा में लगाना है। एकदम सही। तैयारी पहले से करनी होगी। जब आग लग जाए तब कुआं खोदने से फायदा नहीं होता। अगर आपने पहले से ही अपने मन को प्रशिक्षित किया है, तो गुस्से के आवेग को संभालने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। ठीक है, तो पहला सबक हुआ बड़ी तस्वीर देखना, दूसरा हुआ क्रोध पर नियंत्रण। तीसरा बड़ा सबक क्या है? तीसरा सबक है आध्यात्मिक प्रगति के असली पैमाने को समझना। ध्रुव को शायद लग रहा था कि वो एक शक्तिशाली योद्धा बनकर दुश्मनों का नाश करके महान बन रहे हैं। हाँ, एक हीरो की तरह। लेकिन मनु ने याद दिलाते हैं कि असली महानता आक्रामकता में नहीं, बल्कि दैवीय गुणों को विकसित करने में है। वही 4 गुण, सहिष्णुता, करुणा, मित्रता और समभाव।
जी, और यहाँ एक बहुत सुंदर चेन रिएक्शन समझाया गया है। जब आप ये गुण विकसित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है? तब व्यक्ति भौतिक गुणों से मुक्त होकर असीम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। आप अपने आप भौतिक सुख दुख के द्वंद से ऊपर उठ जाते हैं। ये कोई सौदा नहीं है, ये एक स्वाभाविक परिणाम है। ये तो भक्ति योग का सार है ना, बिल्कुल। कि आप खुद को खुश करने के बजाय भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं और बदले में आपको वो खुशी मिलती है जो आप खुद कभी हासिल नहीं कर सकते थे। आपने एकदम सही पकड़ा। कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सब अपनी संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करता है और परिणाम में वह स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका कारण कितना भी सही क्यों ना हो, बदला लेने का रास्ता आपको आपके असली लक्ष्य से भटका सकता है। हाँ, इसे हम कुछ पॉइंट्स में रख सकते हैं। पहला, जैसा मनु ने कहा, अनियंत्रित गुस्सा, खासकर जब वो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाए, वो एक पापपूर्ण कर्म है। वो आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे गिराता है। दूसरा, जीवन की घटनाओं को एक बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में स्वीकार करना। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स कॉस्मिक। बिल्कुल। तीसरा, भगवान को प्रभावित करने का तरीका बाहुबल नहीं बल्कि चरित्र बल है। सहिष्णुता और करुणा जैसे गुण किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और चौथा, और शायद सबसे गहरा, मैं और मेरा के भ्रम से बाहर निकलना। हाँ, ये सारी समस्या की जड़ है। मेरा भाई, मेरे दुश्मन, ये सोच ही बंधन है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है इस सोच से ऊपर उठकर सब में एक ही आत्मा को देखना। मनु अंत में ध्रुव को यही सलाह देते हैं जी, कि भक्ति के द्वारा ही अविद्या की इस गांठ को काटा जा सकता है। ये व्यक्तिगत त्रासदी को आध्यात्मिक विकास के अवसर में बदलने की कला है। वाह, ध्रुव का गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन मनु ने उसे एक ऊंची दृष्टि दी, एक बड़ा कैनवस दिखाया। ये वाकई एक शक्तिशाली संवाद है। बिल्कुल है। चलिए इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। पूछिए। एक तरफ तो मनु अहिंसा, करुणा और सहनशीलता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के लिए डर का कारण मत बनो। हाँ, बिल्कुल, एक साधु के गुण बता रहे हैं। वही दूसरी तरफ श्लोक 31 के तात्पर्य में एक बहुत मशहूर कहानी आती है, नारद मुनि और सांप वाली। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। नारद मुनि एक बहुत जहरीले सांप को भक्त बना देते हैं जी। और उसे कहते हैं कि अब से किसी को काटना मत। सांप मान जाता है जी। लेकिन गांव के बच्चे देखते हैं कि सांप अब कुछ नहीं करता, तो वो उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। बेचारा सांप लहूलुहान हो जाता है। जब वो नारद मुनि से शिकायत करता है तो नारद मुनि उसे एक बहुत ही अजीब जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मूर्ख, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। हाँ, तुम्हें अपना फन फैलाकर फुफकारना तो चाहिए था ताकि दुष्ट लोग डर कर भाग जाएं। ये एक शानदार कहानी है और ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व भी खड़ा करती है। वही मेरा सवाल है, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आध्यात्मिकता का मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना नहीं है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय को चुपचाप सहते रहें। बिल्कुल। आत्मरक्षा और आक्रामकता के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है। तो आज के जीवन में वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? हाँ, कब हमें ध्रुव की तरह हथियार उठा लेने चाहिए और कब हमें मनु की तरह सहनशील हो जाना चाहिए, और कब हमें उस सांप की तरह सिर्फ फुफकारना चाहिए, काटना नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी परिस्थिति और अपने विवेक से ही खोजना पड़ता है। बिल्कुल। धर्म का मार्ग हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है।